नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में एक बेहद दिलचस्प टॉपिक पर बात होने वाली है, खासकर उन सभी के लिए जो अपना नया बिजनेस शुरू करने का सपना देखते हैं। देखा जाए तो सबसे बड़ा डर पूंजी डूबने का ही होता है ना। लेकिन सोचिए क्या हो अगर लाखों करोड़ों के रिस्क के बिना ही एक सक्सेसफुल बिजनेस की नींव रखी जा सके। आज हम कुछ ऐसे ही बेहतरीन ऑप्शंस को डिकोड करेंगे जो 2026 में कमाल के अवसर लेकर आ रहे हैं। 1 लाख रुपए, बस यही वो जादुई आंकड़ा है। आज जिन भी बिजनेस आइडियाज का एनालिसिस हम करेंगे, उनकी अधिकतम शुरुआती लागत बस इतनी ही है। ये एक ऐसा अमाउंट है जो बहुत से उभरते हुए एंटरप्रेन्योर्स की पहुंच में आसानी से होता है, और सबसे अच्छी बात, ये किसी भी फाउंडर को भारी भरकम कर्ज के बोझ से दूर रखता है। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि इस बजट लिमिट के अंदर आखिर किस तरह के प्रॉफिटेबल बिजनेस लॉन्च किए जा सकते हैं। क्या वाकई इतने कम इन्वेस्टमेंट में अच्छी खासी कमाई संभव है? इसका जवाब है बिल्कुल हाँ। सफलता के ऐसे कई प्रैक्टिकल रास्ते मौजूद हैं जिन पर आज हम डिटेल में बात करने वाले हैं। इस पूरे एक्सप्लेनर को बहुत ही लॉजिकल तरीके से स्ट्रक्चर किया गया है। हम शुरुआत करेंगे 2026 के मार्केट ट्रेंड्स से, फिर देखेंगे कम निवेश के क्या फायदे हैं। इसके बाद डिजिटल और टेक बिजनेस, फिर लोकल और सर्विस कॉन्सेप्ट्स पर बात होगी, और आखिर में बिजनेस शुरू करने के स्टेप्स और फंडिंग ऑप्शंस को समझेंगे। तो चलिए बिना देर किए सीधे चलते हैं हमारे पहले सेक्शन की तरफ, 2026 के मार्केट ट्रेंड्स और ग्रोथ के मुख्य कारण। देखिए, आज के समय में सबसे बेहतरीन बिजनेस आइडियाज वही हैं जो इन 4 प्रमुख कंज्यूमर ट्रेंड्स के साथ कदम से कदम मिलाकर चलते हैं। पर्यावरण को लेकर बढ़ती जागरूकता ग्रीन टेक को तेजी से बढ़ावा दे रही है। इसके अलावा लोग अब एक जैसे मास प्रोड्यूस्ड प्रोडक्ट्स के बजाय हाइपर पर्सनलाइज्ड चीजें चाहते हैं। डिजिटल क्रिएटर इकोनॉमी तो खैर बूम पर है ही, और हेल्थ टेक अब सिर्फ अस्पतालों तक सीमित नहीं है, बल्कि रिमोट कोचिंग और ऐप्स के जरिए सीधे घरों तक पहुंच गया है। हमारा दूसरा सेक्शन है कम निवेश का फायदा। आखिर एक छोटी शुरुआत करना इतना फायदेमंद क्यों है? आइए देखते हैं। लिमिटेड रिसोर्सेज होना सुनने में एक कमी लग सकता है, लेकिन असल में यह एक बहुत बड़ा स्ट्रैटेजिक फायदा है। ये फाउंडर्स को ज्यादा क्रिएटिव और एफिशिएंट तरीके से काम करने पर मजबूर करता है। इन्वेस्टमेंट कम होने की वजह से रिस्क कम होता है, और मार्केट से मिलने वाले फीडबैक पर तुरंत बदलाव किए जा सकते हैं। साथ ही छोटे लेवल पर काम करने से कस्टमर्स के साथ एक डायरेक्ट और पर्सनल कनेक्शन बनता है, जो किसी भी नए ब्रांड के लिए ट्रस्ट बिल्ड करने का सबसे पक्का तरीका है। अब आते हैं सेक्शन 3 पर, डिजिटल और टेक बिजनेस, जहां ग्रोथ हाई है और खर्च बेहद कम। आप जरा इस टेबल पे गौर कीजिए। यहां मुनाफे की संभावनाएं लिटरली चौंकाने वाली हैं। ऐप डेवलपमेंट या डिजिटल मार्केटिंग को ही देख लीजिए। शुरुआती लागत मुश्किल से 10 से 50 हज़ार रुपए के बीच है, लेकिन प्रॉफिट पोटेंशियल हर महीने 1 लाख रुपए, ये उससे भी कहीं ज्यादा हो सकता है। ड्रॉप शिपिंग और ऑनलाइन टीचिंग जैसे मॉडल्स तो और भी कम लागत में शुरू हो सकते हैं, क्योंकि सही टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने पर ओवरहेड कॉस्ट ना के बराबर रह जाती है। इसी डिजिटल स्पेस में एक और शानदार एंगल उन B2B सर्विसेज का है, जहां मौजूदा स्किल्स को ही एक बेहतरीन बिजनेस में बदला जा सकता है। अकाउंटिंग, राइटिंग या फिर किसी विदेशी भाषा के ज्ञान को सीधा मोनेटाइज किया जा सकता है। कंसल्टिंग या ऑनलाइन बुक कीपिंग जैसे फील्ड्स आज बहुत डिमांड में हैं, क्योंकि ज़्यादातर कंपनियां अपना काम आउटसोर्स करना पसंद करती हैं। ये एक बहुत ही स्टेबल और प्रॉफिटेबल मॉडल है। हमारा चौथा सेक्शन है लोकल और सर्विस कॉन्सेप्ट्स। ये वो बिजनेसेस हैं जो सीधे कम्युनिटी की ज़रूरतें पूरी करते हैं। यहाँ इवेंट कैटरिंग के प्रॉफिट पोटेंशियल पर एक नज़र डालिए। ये एक सिंगल इवेंट के लिए 1 लाख रुपए तक जा सकता है। काफ़ी इंप्रेसिव है ना? हालांकि टिफिन सर्विस या मेडिकल कोरियर जैसे बिजनेस में थोड़ी ज़्यादा लॉजिस्टिक्स और भागदौड़ की ज़रूरत होती है, लेकिन अच्छी बात यह है कि ये सारे ऑप्शंस फिर भी 1 लाख रुपए की बजट लिमिट के अंदर ही रहते हैं। यहाँ सर्विस की क्वालिटी ही सीधे मेरा मतलब है सीधे बिजनेस के मुनाफे में बदलती है। और अगर हम पेट सिटिंग, क्लीनिंग सर्विस या होम केयर जैसे लोकल बिजनेस मॉडल्स की बात करें, तो इनकी सबसे खास बात यह है कि इनमें लगभग 0 स्पेशलाइज्ड उपकरणों की जरूरत होती है। कोई भी मोटिवेटेड इंसान इन्हें बस कल से ही शुरू कर सकता है। इनमें पैसे का इन्वेस्टमेंट कम और मेहनत व समय का इन्वेस्टमेंट ज्यादा होता है। अब बढ़ते हैं हमारे 5वें सेक्शन की तरफ, शुरुआत और ग्रोथ के कदम। आइडिया तो मिल गया, लेकिन एग्जीक्यूशन का फॉर्मूला क्या है? बिजनेस की असली नींव इन 3 शुरुआती कदमों पर टिकी होती है। देखिए, कोई भी बेहतरीन आइडिया सिर्फ तभी काम करता है जब वो फाउंडर के खुद के पैशन और मार्केट की रियल डिमांड के साथ पूरी तरह से अलाइन हो। बिना प्रॉपर रिसर्च और एक सॉलिड बिजनेस प्लान के आगे बढ़ना बिल्कुल वैसा ही है जैसे बिना किसी नक्शे के एक लंबे सफर पर निकल जाना। शुरुआती प्लानिंग के बाद बारी आती है लीगल सेटअप और ब्रांडिंग की।
बिजनेस का लीगल स्ट्रक्चर तय करना और सही लाइसेंस लेना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ एक ब्रिलियंट स्ट्रैटेजी ये है कि बड़े पैमाने पर एक्सपैंड करने से पहले लोकल लेवल पर ब्रांड की टेस्टिंग की जाए, मार्केट से फीडबैक लेना, सुधार करना और फिर सोशल मीडिया के जरिए इसे सिस्टमैटिक तरीके से स्केल करना सबसे सेफ तरीका है। इससे रिस्क काफ़ी हद तक कम हो जाता है। और अब हमारा छठा और आखिरी सेक्शन, नए बिजनेस के लिए फंडिंग। आइडिया को हकीकत में बदलने के लिए कैपिटल कैसे जुटाएं? मार्केट में मुख्य रूप से दो तरह के ऑप्शंस होते हैं, सामान्य बिजनेस लोन और विशेष लोन। कुछ बिजनेस मॉडल्स के लिए जनरल फाइनेंशियल सॉल्यूशंस बिल्कुल परफेक्ट होते हैं, जहां ज़रूरत के हिसाब से फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है। लेकिन दूसरी तरफ अगर कोई डॉक्टर या चार्टर्ड अकाउंटेंट अपनी फर्म शुरू कर रहा है तो उनके लिए स्पेशलाइज्ड प्रोफेशनल लोन्स कहीं बेहतर ऑप्शन साबित होते हैं। तो ये स्ट्रेटेजिक असेसमेंट करना बहुत ज़रूरी है कि कौन सा फंडिंग ऑप्शन चुने गए बिजनेस मॉडल में सबसे सटीक बैठता है। सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि एक ऐसा आइडिया चुना जाए जो स्किल्स से पूरी तरह मेल खाता हो। आज के इस पूरे एक्सप्लेनर का सबसे बड़ा टेकअवे यही एक लाइन है, बिजनेस मॉडल चाहे कितना भी सस्ता या ट्रेंडी क्यों ना हो, अगर वो फाउंडर की स्ट्रेंथ्स के हिसाब से नहीं है तो लंबी रेस में टिके रहना मुश्किल हो जाता है। असल में एक सक्सेसफुल बिजनेस के लिए सेल्फ अवेयरनेस उतनी ही जरूरी है जितना कि एक अच्छा बिजनेस प्लान। तो इस शानदार एनालिसिस को एक दिलचस्प सवाल के साथ खत्म करते हैं। इतनी सारी अमेजिंग पॉसिबिलिटीज को देखने के बाद इन टॉप 20 मॉडल्स में से कौन सा ऐसा आइडिया है जो आने वाले कल के एक बेहतरीन एंटरप्रेन्योर के स्किल्स के साथ बिल्कुल परफेक्ट मैच हो सकता है? अवसर हर जगह मौजूद हैं, बस जरूरत है तो सही चुनाव करने और पहला साहसिक कदम उठाने की। इस एक्सप्लेनर से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सीखते रहें और आगे बढ़ते रहें।